हुकूमत पाकिस्तान ने सिटीज़नशिप या शहरियत या जो एक बर्थ की वजह से या फादर की वजह से जो एक नेशनैलिटी मिलती है बच्चे को, उसके कानून को जो है वो रातों रात तब्दील कर दी है। अब इसमें पहले कौन सा कानून चल रहा था और अब जो चेंजिंग की गई है वो क्या है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको जो है वो इस एक्ट की कॉपी चाहिए या किसी भी चीज़ की कॉपी चाहिए जो मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, तो नीचे व्हाट्सअप चैनल जो है वो मेरा लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप जो है उसकी कॉपी हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी यही लॉ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर शादियाँ कर लेते हैं, या जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनकी बाहर के लोगों से शादियाँ हुई हैं, या जो पाकिस्तानी लड़के हैं उनकी जो है वो बाहर की लड़कियों से जो है वो शादी है, वो भी जो है वो इस नए लॉ के मुताबिक जो इफेक्ट होने जा रहे हैं। अब उसमें क्या चेंजिंग की गई है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट। का मकसद जो है वो हमारी सिटीजनशिप या हमारी जो नेशनैलिटी जिसको हम कहते हैं या शोरियत हम जिसको कहते हैं, वो जो है इसको डील करता है। अब इस एक्ट के अंदर जो है वो एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी है और यानी कि बाप बेसिकली पाकिस्तानी है, तो वो अगर किसी भी लड़की से शादी कर लेता है और उसके बाद उसकी कोई औलाद पैदा होती है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाकिस्तानी नेशनलिटी जो है वो दे दी जाती है, क्योंकि वो फादर पाकिस्तानी है। अब ये सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से चलता आ रहा था, तो कुछ इश्यूज़ भी आ रहे थे लोगों को, उसमें कुछ फेस करने पड़ रहे थे। तो उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट का एक सेशन हुआ, उसमें जो है वो उन्होंने एक रेजोल्यूशन की फॉर्म में जो है वो इसको जो है वो पेश किया, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू था और वो इसको बड़े बुरे तरीके से फेस कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी इशूज़ जो है वो आ जाते थे। क्योंकि ऐसे लड़के यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनकी शादियाँ जो है वो फॉरेन नेशनल लड़कियों से हुई है, और फिर ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां जिनकी शादियां जो है वो फॉरेन नेशनल लड़कों से हुई है। तो उनमें जो सिटीजनशिप जो उनके बच्चों के मामला होते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ जाते थे। स्पेशली उनको जो कि पाकिस्तानी लड़कियां होती थी, उनकी अपने कज़न से या किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी भी वाले से ऐसे शख्स से शादी हो जाती थी जो कि पाकिस्तान से बाहर रहता है और उसकी पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है। तो जब वो बच्चे पैदा होते थे तो उसमें उनकी नेशनलिटी का जो है वो ऑब्जेक्शन लग जाता था। तो अब जो लॉ में चेंजिंग की गई है वो ये है कि जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जहाँ पे फादर का वर्ड यूज़ हुआ था, अब उसको जो है वो उन्होंने पेरेंट के नाम से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है और उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी लड़की से शादी करता है तो उससे पहले जो है वो उसको पहले पाकिस्तानी नेशनलिटी लेनी पड़ती थी, फिर उसके बाद उसके बच्चे जो है वो रजिस्टर होते थे। अब ये जो कानून में तब्दीली की है उसमें यह है कि जो पाकिस्तानी लड़की है वो माँ होने की वजह से, पाकिस्तानी नेशनल होने की वजह से जो है वो अपने बच्चों की जो नेशनलिटी है उसको एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो क्लेम कर सकती है। और जो भी बच्चे होंगे उनकी जो नेशनलिटी है वो अब माँ की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जो वर्ड सिर्फ फादर रिस्ट्रिक्टेड था उसको जो है उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके अब उन्होंने मदर से रिप्लेस कर दिया है। यानी मदर से नहीं, बेसिकली पेरेंट से जो है वो रिप्लेस किया। तो पेरेंट मीन एंड इंक्लूड्स फादर एज वेल एज मदर। तो उसमें जो है उन्होंने ये तब्दीली कर दी है। ये कानून जो है वो पास हो चुका हुआ है और इसको पास होने के बाद जो है वो ऑफिशियल गज़ट में जो है वो भी जो है वो छाप दिया गया। अगर किसी को इसकी कॉपी चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप लिंक जो है वो मेरा आ रहा है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जो है वहाँ से फॉलो करके इस पूरे एक्ट की कॉपी जो ले सकते हैं। क्योंकि नेशनलिटी का मसला जो है वो काफ़ी लोगों का जो है वो पड़ा हुआ था और उसमें उनको नहीं समझ आती थी कि अब हम इसमें क्या करें, क्योंकि जो नेशनलिटी है वो फादर और मदर की वजह से ही मिलती थी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो लॉ था वो ये है कि पाकिस्तानी जो है वो फादर होना ज़रूरी है बंदे का, ताकि उसके बच्चों को अगर वो किसी फॉरेनर से भी शादी करता है तो उसको जो है नेशनलिटी जो है वो फौरी तौर पे मिल जाती थी। लेकिन मदर के सिलसिले में इस तरह नहीं होता था। तो अब चूँकि कानून चेंज हो गया है, अब मदर की वजह से भी जो है वो नेशनलिटी मिलेगी और उसमें किसी भी किस्म का जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो बे फॉर्म है या इसके अलावा जो है वो जो ये आईडी कार्ड को लेके जो है वो चेंजिंग है, उस पर भी आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने रीसेंट पास्ट में कोई 5-7 वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई हैं जिसमें आईडी कार्ड की चेंजिंग है। फिर उसके बाद बे फॉर्म है, फिर बे फॉर्म जो है वो आपने कैसे बनाना बच्चों का, किस एज में बनेगा, उसकी एक्सपायरी क्या है, क्योंकि पहले सिर्फ एक बे फॉर्म होता था, अब उन्होंने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख सकते हैं, उसका लिंक भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो जब आप वो देखेंगे तो उसमें आपको जो है वो सारा डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे मामला हैं कि जब इसमें टाइम
लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो देख रही है। टाइम लाइन के मैटर्स को, स्पेशली जब बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, बे फॉर्म का मामला है, पहला बे फॉर्म, दूसरा बे फॉर्म, तीसरा बे फॉर्म, अब इन सारों का जो है वो इन लाइन एंड सीक्वेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।